कस्टम एक्ट केस में बेंचेस के इख्तियारात का मामला। आईनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की बुनियाद बनने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के अहकामात वापस लिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन में तल्ख जुमलों का तबादला। तासुर मिल रहा है कि आप यहाँ संजीदा नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, आप मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो वैसा ही सख्त जवाब दूंगा। बैरिस्टर सलाहुद्दीन का जवाब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा बात किसी और तरफ जा रही है, ऐसा ना करें, जाने दें। मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा, हुकूमत और पीटीआई में डेडलॉक बरकरार। चौथी नशिस्त आज सजेगी। अहम बैठक से पहले अयाज सादी की पीटीआई को मनाने की कोशिश। उमर अयूब और असद कैसर से राबता। इजलास में शिरकत की दावत, कहा बातचीत से ही मामला हल हो सकते हैं। इरफान सिद्दीकी कहते हैं पीटीआई वाले ना आए तो ये उनका मुज़ाकरात खत्म करने का हतमी फैसला होगा, फिर हम मुशावरत करेंगे, गौर करेंगे कि कमेटी तहलील कर दे। 7 जमातों को बांध कर नहीं रख सकते, हर किसी की अपनी मसरूफियत है। मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं तो फिर कमेटी इजलास में शिरकत का जवाब नहीं। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, कमीशन का ऐलान नहीं तो कोई मुज़ाकरात नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की समाज से गुफ्तगू। उमर अयूब बोले कमीशन का क़याम और असीरान की रिहाई। सादा से 2 मुतालबात थे, पूरे न होने पर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ा सकते। बानी की हिदायत पर बातचीत शुरू हुई, उन्हीं के कहने पर खत्म हो गई। बानी पीटीआई की पार्टी रहनुमाओं को अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बनाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का वफ्द असद कैसर की सरबराही में आज मौलाना फजल रहमान से मिलेगा। सियासी और पार्लिमानी उमूर पर मुशावरत होगी। जेयूआई के वफ्द की वजीर आजम से भी मुलाकात। सेनेट आज मुतनाज़े पैका तनमीमी बिल की मंजूरी देगी। इजलास का एजेंडा जारी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर आज मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। सहाफ़ी, मीडिया वर्कर्स जलसे, जुलूस और रैलियां निकालेंगे। मुतनाज़े बिल की मंजूरी आज़ादी इजहार राय को दबाने की कोशिश और आइन के रुख के मुनाफी करार। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा मुतनाज़े बिल आने से पहले मशवरा नहीं किया गया। फाइनल कॉल पर पार्लियामेंट के सामने धरना होगा। सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाज की हिमायत कर दी। शरह सूद में 1% कमी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 1,13,000, 14 और 15,000 की 3 हदें बरकरार ना रख सकी। 1,12,000 से ज्यादा पर ट्रेडिंग जारी। वज़ीर-ए-आज़म की शोबे सेहत को जदीद खुतूत पर इस्तवार करने की हिदायत। जनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर का काम तेज किया जाए। मशीनरी और आलात की खरीदारी के लिए प्री क्वालिफिकेशन बरवक्त शुरू की जाए। तामीराती काम, मशीनरी और आलात की खरीदारी का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का हुक्म। जायजा इजलास में कहा इस्लामाबाद को मुल्क भर के लिए मॉडल बनाएंगे। चीन की मसनूई जहानत की सस्ती ऐप से अमेरिकी टेक्नोलॉजी की दुनिया में भूचाल। माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनीज के हिस्सों में गिरावट। अमेरिका की स्टॉक मार्केट में मंदी, हिस्सों में 17% कमी। अमेरिकी सरमायाकारों के 560 अरब डॉलर्स डूब गए। जर्मन तवानाई कंपनी के हिस्से में भी 21% कमी। चीनी ऐप डीप सीक अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक में टॉप रेटेड मुफ्त एप्लीकेशन बन गई। डीप सीक AI अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए खतरे की घंटी। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में कारखाने लगाने की रफ्तार तेज करने का ऐलान। 1 अरब डॉलर से ज्यादा सरमायाकारी करने वालों की दरख्वास्तों पर फौरी अमल दरामद का वादा। रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन और हिरासती मराकज के लिए फंडिंग बढ़ाने का मुतालबा। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। मैक्सिको की सरहद बंद कर दी गई। सियासी पनाह और वीजे के मुंतजिर अफराद फंस कर रह गए। अमेरिका ने 4,000 तारकीन वतन को वापस भेजा, जिनमें अक्सरियत हमारे शहरी नहीं है। मैक्सिको के सदर का इल्जाम। बिछड़े प्यारों से मिल गए। 3 लाख अफराद की 15 माह बाद शिमाली गजा आमद। हर तरफ जज्बाती मनाजिर। इसराइली फौज जारहियत से बाज न आई। फायरिंग से बच्चे समेत 2 फलस्तीनी शहीद।
रफा बॉर्डर की सिक्योरिटी यूरोपीय यूनियन के सपोर्ट। इटली, फ्रांस और स्पेन के एहलकार जल्द ड्यूटी संभालेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का उर्दन के शाह अब्दुल्ला को टेलीफोन। गजा जंगबंदी के अमल पर बातचीत। मक्का और मदीना की जायदाद में गैर मुल्कियों को सरमायाकारी की इजाजत। कैपिटल मार्केट अथॉरिटी के मुताबिक इक़दाम गैर मुल्की इन्वेस्टर्स को राग़िब करने के लिए उठाया गया। मीडिया के मुताबिक ये सल्तनत के लिए आमदनी के बड़े ज़राए में से एक है। बनू के इलाके बारान डैम के साथ फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी किले पर मुसल्लह अफराद का हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में एक एहलकार शहीद, 5 जख्मी। इलाके में पुलिस और एफसी का सर्च ऑपरेशन। सौ बोरी नमक जमा करने पर 400 रुपए दिहाड़ी। हाथ और जिस्म जख्मों से चूर। कराची में नमक के मजदूरों का बुरा हाल। इब्राहिम हैदरी और हॉक्सबे पर 200 मजदूर नमक उठाने का काम करते हैं। कहते हैं ठेकेदार पैसे बढ़ाने को तैयार नहीं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त शुरू। कम से कम कीमत 1000, ज्यादा से ज्यादा 25,000 मुकर्रर। सेमीफाइनल की सस्ती तरीन टिकट 2500 की होगी। दुबई में होने वाले मैचेस की तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। टिकट्स आईसीसी और निजी कुरियर कंपनी की वेबसाइट पर मिलेंगी। मेगा इवेंट का मेला 19 फरवरी से सजेगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में ओलंपियन हुसैन शाह के प्लॉट पर कब्जा। साबिक बॉक्सर की गवर्नर सिंध से कब्जा छुड़ाने की अपील। कहा प्लॉट पर अपना घर और बॉक्सिंग जिम बनाना चाहता हूं। हुसैन शाह ने 1988 के सियोल ओलंपिक्स में कांसी का तमगा अपने नाम किया था। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल को अपसेट शिकस्त। अल कुद्सिया ने टेबल टॉपर को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। क्रीम बेंजेमा के अल इत्तेहाद को दमाक ने 2-1 से आउट क्लास कर दिया। नाकामियों के बावजूद अल हिलाल का पहला और अल इत्तेहाद का दूसरा नंबर। स्टार फुटबॉलर नेमार और सऊदी क्लब अल हिलाल की राहें जुदा हो गईं। ब्राजीलियन फुटबॉलर ने 2023 में $98 मिलियन में मुआहदा किया था। इंजरी मसाइल के बायस नेमार सिर्फ 7 मैचेस में ही अल हिलाल की नुमाइंदगी कर सके। 100 बोरी नमक जमा करने पर 400 रुपए दिहाड़ी। हाथ और जिस्म जख्मों से चूर। कराची में नमक के मजदूरों का बुरा हाल। इब्राहिम हैदरी और हॉक्सबे पर 200 मजदूर नमक उठाने का काम करते हैं। कहते हैं ठेकेदार पैसे बढ़ाने को तैयार नहीं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फरोख्त शुरू। कम से कम कीमत 1000, ज्यादा से ज्यादा 25,000 मुकर्रर। सेमीफाइनल की सस्ती तरीन टिकट 2500 की होगी। दुबई में होने वाले मैचेस की तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। टिकट्स आईसीसी और निजी कुरियर कंपनी की वेबसाइट पर मिलेंगी। मेगा इवेंट का मेला 19 फरवरी से सजेगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में ओलंपियन हुसैन शाह के प्लॉट पर कब्जा। साबिक बॉक्सर की गवर्नर सिंध से कब्जा छुड़ाने की अपील। कहा प्लॉट पर अपना घर और बॉक्सिंग जिम बनाना चाहता हूं। हुसैन शाह ने 1988 के सियोल ओलंपिक्स में कांसी का तमगा अपने नाम किया था। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल को अपसेट शिकस्त। अल कुद्सिया ने टेबल टॉपर को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। क्रीम बेंजेमा के अल इत्तेहाद को दमाक ने 2-1 से आउट क्लास कर दिया। नाकामियों के बावजूद अल हिलाल का पहला और अल इत्तेहाद का दूसरा नंबर। स्टार फुटबॉलर नेमार और सऊदी क्लब अल हिलाल की राहें जुदा हो गईं। ब्राजीलियन फुटबॉलर ने 2023 में $98 मिलियन में मुआहदा किया था। इंजरी मसाइल के बायस नेमार सिर्फ 7 मैचेस में ही अल हिलाल की नुमाइंदगी कर सके।